मैं मैं अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी लवर। फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू में स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा शेप्स और ये पिक्चर्स टेबल्स वगैरह के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी वो देख सकते हैं, या फिर सिंपली आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए तो वीडियो आपको वहाँ पे भी इजीली मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक पहुंच रहे हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। फ्रेंड्स, ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का, इसे सिंपली ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसे थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, इसे यहाँ पे कर लेता हूँ और इससे हम डायग्राम्स बनाना सीखेंगे आज से। हमारे पास इसमें जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में कुछ लिस्ट वगैरह है, जैसा कि ऑल है, बाद लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायर साइकिल, हायर साइकिल, उसके बाद रियलाइजेशन, उसके बाद मिक्सचर, प्राइमेट और पिक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ऑल पे ही क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम डायग्राम की कोई भी शेप देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने प्रीव्यू आ रहा है, जैसी भी शेप आप रखना चाहें। यहाँ से कोई शेप देख लेता हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी शेप्स है फ्रेंड्स। मैं यहाँ से कोई और शेप देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये वाली शेप को मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ से क्लिक करें और ओके करें तो ये शेप हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद होता है हमारे पास ऑप्शन। फ्रेंड्स, जैसे ही हमने शेप को ड्रॉ किया तो हमारे पास डिज़ाइन का मेन्यू भी ओपन शो हो चुका है। और इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर चेंज शेप कलर। यहाँ से आप शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी रखना चाहें आप, तो यहाँ से इसे कर लेता हूँ सिलेक्ट। इसके बाद इसमें आप कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। सिंपली इसमें आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखिए। मैं लिखता हूँ एक्सेल। उसके बाद यहाँ पर वर्ड, यहाँ पर लिख लेते हैं पावर पॉइंट। मैंने लिख लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ से कुछ लेआउट्स वगैरह है, वही है जो शेप की लेआउट आप कैसी रखना चाहते हैं। हमारे पास प्रीव्यू हो रहा है, मैं इसे सिंपली वही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हैं, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं जैसा भी हम स्टाइल देना चाहें। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट मैच फॉर डॉक्यूमेंट, ये। उसके बाद ये नीचे हमारे पास 3D में है कुछ, ये भी अच्छा है, ये भी सही है। और यहाँ से सिंपली मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये थर्ड पे नहीं आया जाए, थोड़ा सा हमारे टेक्स्ट का स्टाइल है उसमें प्रॉब्लम है।
अभी हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लास में प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे ही आप इससे बाहर क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है जैसा आप रख में जाए। फ्रेंड्स कुछ यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद रीसेट ग्राफिक, तो हम यहाँ से रीसेट करेंगे तो सब जो हमने फॉर्मेटिंग वगैरह की थी वो खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ से इसे अंडू कर देता हूँ, तो हमारी फॉर्मेटिंग वगैरह वापस आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हम सिर्फ डायग्राम बनाना ही हमने सीखा है। यहाँ से हम डायग्राम का कलर शेप चेंज करने वाले हैं। मैं और कुछ और करके दिखा देता हूँ आपको। ये सही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप तक पहुँच जाए हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें।